इमली आज धीरे-धीरे उस पहाड़ी पर पहुंच जाती है जैसा कि आपने पिछले एपिसोड पर देखा और वहां खून पर पड़े निशान को देखते हुए वह और आगे बढ़ती है और उस सीन को वो याद करने की कोशिश करती है। हालांकि उसने देखा तो नहीं कि कैसे सत्यकाम ने उन्हें गोली मारी और किस तरीके से आदित्य खाई में जाकर गिरे, लेकिन वो एक इमेजिनेशन क्रिएट करती है और वो समझ जाती है कि जो बाबू साहब हैं उसके उस खाई में पीछे गिरे होंगे। वो जाती है, वहाँ पे एक स्लीपर पड़ा है, शायद उसकी नज़र अभी उतना अच्छे से उस पर नहीं पड़ी। फिर वह यह सोचते हुए कि ठीक ऐसे ही आदित्य बाबू इस खाई में गए हैं और वो ठीक उसी पहाड़ी से छलांग लगा देती है। तो ये सीन है। इस सीन के बाद अगला जो सीन है वो त्रिपाठी जी के घर का है। वहाँ पे जो है वो प्रार्थना चल रही है, सभी लोग प्रार्थना में सम्मिलित हैं। रूबी दीदी हाथ जोड़े हुए हैं, बाकी सभी लोग हैं और यहीं पर मालिनी और अनु भी हैं। और मालिनी तो अपने षड्यंत्र को रची ही थी, वो भी खड़ी है, लेकिन अब वो पछता रही है क्योंकि मालिनी ने यह नहीं सोचा था कि सत्यकाम गोली मार देंगे। तो यहाँ पर ये जिम्मेदारी ठहराना कि मालिनी ने पूरी तरीके से षड्यंत्र रचा, उसको बस ये था कि वो आएंगे और इमली को लेकर चले जाएंगे। यदि वो जानती कि वो मार देंगे तो फिर शायद वो कभी नहीं बुलाती। तो फिर आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अपर्णा जी हैं कि खीर बना रही हैं, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि उनका यह विश्वास है कि आदित्य ने कहा था कि माँ आपने मुझे आखिरी बार खीर कब बनाई थी, ये तो मुझे याद ही नहीं है। तो वो खीर बनाती रहती हैं और अपर्णा जी के जो पति जी हैं वो भी साथ में हैं। और खीर बनाते समय वहाँ पे स्पेशली सुंदर खड़ा है और उनकी मदद कर रहा है और अपर्णा जी खीर बना रही हैं। तो यह सीन यहाँ पे एक कंप्लीट होती है। हेलो फ्रेंड्स, आप हैं लाइफ चेंजर क्रिटिक्स बंजारा के साथ। हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे इमली सीरियल के नेक्स्ट सीन की तरफ। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग इस फटाफट सीरियल में कम वक्त में आपके पूरे सीरियल को कंप्लीट कर देते हैं, जिससे आपका कुछ छूटेगा नहीं और आपका वक्त भी कम लगेगा। तो फटाफट हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें प्लीज़। तो नेक्स्ट सीन में हम ये देखेंगे कि जो इमली है वो पहाड़ी पर से छलांग लगा देती है और नीचे पानी है और उस पानी में जाके एक दरिया टाइप है छोटा सा, उसमें गिरती है, फिर उसमें से वो बाहर निकलती है। तो यहाँ तक का सीन दिखाया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट सीन है वो न्यूज़ चैनल का है। टीवी पर एक न्यूज़ आ रहा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि बागी सत्यकाम ने जाने माने पत्रकार आदित्य त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या कर दी। और इस न्यूज़ को देख रही हैं शेरनी यानी अनु जी। और इस बीच सुंदर आता है और रिमोट उठाता है, टीवी को बंद कर देता है और अनु जी कहती हैं व्हाट नॉनसेंस, तुम एक नौकर हो, तुम्हारी ऐसी हिम्मत। तो फिर सुंदर बोलता है जी हाँ, मैं एक नौकर हूँ और नौकर के ही जो कर्तव्य है यानी कि जो हमारा दायित्व है वही निभा रहा हूँ। और उसने ये कहा कि हमारे यहाँ जब खाने का वक्त होता है तब फिर कोई टीवी नहीं देखता। चलिए टेबल पे खाना लग गया, आप खा लीजिए। यहाँ का जो सीन है, सेकंड सीन जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि इस सीरियल का जो प्रोमो है उस सबसे पहले मॉर्निंग में आपको हमारी तरफ से मिल जाएगा और बाकी सीरियल के पार्ट कुछ देर बाद अपलोड कर दिए जाते हैं। तो आइए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इमली ऊपर से छलांग लगा देती है, तो नीचे वो पानी में निकलने के बाद इधर उधर सर्च करती है कि कहीं बाबू साहब दिख रहे हैं क्या। लेकिन इसके बाद जो अगला सीन है इस सीरियल का, इस सीन को यहाँ पे अभी रोका गया है, अगला सीन की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि ऐसा ही सीरियल में प्रस्तुत है। तो जो खीर है वो रेडी होने के कगार पे होती है और जो उनके पिताजी हैं आदित्य के, वो जाते हैं अपर्णा जी से कहते हैं कि खीर बन गई अपर्णा जी। तो अपर्णा जी बोलती हैं हाँ खीर तो बन गई, आदि नहीं आया। एक चीज़ आप गौर करिएगा, इस समय जो अपर्णा जी बार बार जो डायलॉग बोल रही हैं कि खीर बन गई आदि नहीं आया, तो कहीं ना कहीं आपको करण अर्जुन जैसा जो उसमें माँ बोलती है सेम वैसा ही डायलॉग एकदम लगेगा कि एकदम कॉपी कर लिए हैं। फिर इसके बाद मीठी जी थोड़ा एक सांत्वना देती हैं कि जो उम्मीद का घी है वो जला के रखिए, वो ऐसा ही मतलब कुछ हिंट देती हैं। और वो इमली के बारे में बोलती हैं कि देखिए उसने बिना घी का ही अपने उम्मीद से दिया जला के रखा है और उम्मीद है कि वो जल्द ही दोनों लोग लौट आएंगे। ऐसा कहते हुए सभी लोग खीर लेकर जो है डाइनिंग टेबल की तरफ चले जाते हैं। फिर जो अगली सीन है, धीरे धीरे इमली बॉडी को सर्च करती है क्योंकि वो जगह आसानी से तो दिखेगा नहीं। तो फिर उन्हें फाइनली जो आदित्य हैं यानी उसके बाबू साहब, उनका एक स्लीपर नज़र आ जाता है।
फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो फिर आदित्य नज़र आ जाते हैं और वो काफ़ी चीखते चिल्लाते हुए उनके पास पहुंच जाती है और उन्हें हिलाने की कोशिश करती है। वो काफ़ी प्रयास करते हैं कि आदित्य बाबू बोले, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर वो झुककर उनके मुंह में थोड़ा ऑक्सीजन यानी कि हवा देने का कोशिश करती है। फिर इसके बाद थोड़ा आदित्य बाबू को होश आता है और वो थोड़ा देखते हैं और इसी बीच एक दुर्घटना घटती है। वहाँ एक जंगली सांप आता है और धीरे से इमली को काट लेता है। इमली देख लेती है कि उसे सर्प ने काट लिया, लेकिन अब मुसीबत दो तरफ से आ गई। एक तो सर्प है वो इमली को काट लिया, दूसरे आदित्य बाबू को हल्का सा होश आया था तो इमली जान गई कि बाबू साहब जिंदा हैं, इन्हें भी बचाना है। तो अब इस मशक्क़त के बीच वो क्या करती है कि किसी भी तरीके से उन्हें उठा कर लाती है। फिर जो सीन में दिखाया गया है कि वो एक साइकिल से पीछे बैठाकर उनको लेकर आती है और घर के सामने यानी कि जो त्रिपाठी भवन है वहाँ तक पहुँच जाती है। और घर के अंदर से सभी लोग भागते हुए आते हैं तो देखते हैं कि इमली आदि को लेकर आ गई है और इस बीच आदि लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिरते हैं। उसकी वजह ये है कि इमली खुद बेहोश होकर गिर जाती है क्योंकि उसे सर्प ने काटा है। ये कोई समझ नहीं पाता। सभी लोग आनन फानन में हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं और वहाँ पर दोनों को एडमिट किया जाता है। फिर उन्हें वहाँ से रेफ़र किया जाता है क्योंकि खतरा टल जाता है। और जब वो एडमिट करने के लिए ले जाते हैं स्ट्रेचर पे, तभी मीठी जी देख लेती हैं कि इमली के पैर के नीचे 2 निशान हैं और वो बोलती हैं नकली नानी से कि अम्मा इसको तो इमलिया को सांप काट लिया है। तो इस तरीके से उनका ट्रीटमेंट होता है। फिर उन दोनों को हॉस्पिटल से रेफ़र कर दिया जाता है और वो दोनों घर पे आराम करते हैं। फिर 5 दिन बाद की स्टोरी उसमें दिखाई जाती है। यहाँ पर क्या है कि मालिनी जी जो हैं वो हल्दी वाला दूध बना रही हैं। फिर नानी आती हैं, बोलती हैं कि थोड़ा इमलिया के लिए भी बना दो। तो मालिनी उसको मतलब भाव नहीं देती, यानी उनके बातों में इंटरेस्ट नहीं लेती। वो आदित्य जी के लिए बना रही हैं। तब नकली नानी बोलती है शर्त लगा लो, सबसे पहले इमलिया उठेगी और अपने हाथों से यानी होश में सबसे पहले इमली आएगी और अपने ही हाथों से बाबू साहब को हल्दी वाला दूध पिलाएगी। तो यह सुनते हुए दोनों लोग एक दूसरे से थोड़ा तकझक करते हैं क्योंकि ज़बरदस्ती नकली नानी दूध को गर्म करने के लिए यानी हल्दी वाला दूध बनाने की कोशिश करती हैं। तभी मीठी जी आती हैं, बोलती हैं काहे मालिनी बिटिया को परेशान कर रही हो। ये तो खुद उतनी परेशान है, यानी कि वो तंज कसती हैं क्योंकि सत्यकाम की स्टोरी जान गई कि यहीं बुलाई थी। तो फिर मालिनी बोलती हैं कि नहीं, हम कोई परेशानी में नहीं हैं। फिर मीठी जी कहती हैं कि आपका क्या होगा जब आदित्य बाबू होश में आएंगे और ये सब कहानी जानेंगे कि इन सब जो षड्यंत्र है इसके पीछे आपका हाथ है। तभी सुंदर आता है और कहता है कि चलिए आदित्य बाबू को होश आ गया है और आप लोग इमली से भी मिल लीजिए। इस बीच जो मालिनी जी हैं वो अपना चली जाती हैं। फिर नानी थोड़ा बड़बड़ाती हैं और जो बाकी अब सीन होगा वो नेक्स्ट होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि प्रोमो आपको सबसे पहले मिल जाएगा, कुछ देर बाद सीरियल मिल जाएगा। शुक्रिया।